हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में जिंगशू जब वापस आ रही होती है तो ये अपने वीचैट पर पोस्ट अपलोड करती है। शियोन अब जिंगशू की पोस्ट को देख रहा होता है जिसपे ये लिखा होता है कि आज का दिन बहुत ही बिजी था। ये देखकर शियोन सोचने लगता है कि आखिर ये किस काम में इतनी बिजी है। आज जब जिंगशू ऑफिस आती है तो शियू से पूछती है कि आखिर तुम किस काम में इतना बिजी हो। तो कहती है कि मैं इंडस्ट्री में डाना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर जिंगशू थोड़ा सा हैरान होती है तो शियू कहने लगती है कि यूलिंग मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं थी इसलिए अब मैं ये काम कर रही हूँ। जिंगशू कहती है कि तुम्हारा अपना भी ओपिनियन होना चाहिए और मैंने तुम्हारी पिछली आउटलाइन पढ़ी थी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफी डिटेल्ड थी, इसलिए तुम्हें अपने पिछले ड्राफ्ट पर ही काम करना चाहिए। अब नैन इंटरव्यू लेने के लिए आ गई होती है। ये कहने लगती है कि चलिए हम जल्दी से अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है। तो नैन कहती है कि क्या आप चंजोंग नहीं है। तो यहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो नैन से कहता है कि चंजोंग मैं हूँ। जब नैन चंजोंग से मिलती है तो इससे पूछने लगती है कि तुम्हारी एज क्या है। तो चंजोंग उसको बताता है कि मैं 25 इयर्स का हूँ। नैन कहती है कि जब मैं वीचैट पर आपसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि आपकी एज काफी ज्यादा होगी। तो चंजोंग कहता है कि काम के दौरान मेरा एटीट्यूड थोड़ा मेच्योर होता है। दूसरी तरफ जिंगशू शियू के साथ बैठकर इसके ड्राफ्ट को सुपरवाइज कर रही होती है। अब जब शियू अपना काम खत्म कर लेती है तो शियोन इसको मैसेज करके पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। शियू कहती है कि आज का दिन अच्छा था और जिंगशू भी वापस आ गई है और आज काम में जिंगशू ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। अब शियू जिंगशू से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जबकि जिंगशू अभी भी बैठकर काम ही कर रही होती है। अब जिंगशू को शियोन का फोन आता है और ये इसको नीचे आने के लिए कहता है। जिंगशू बहुत ही खुश हो जाती है। जैसे ही जिंगशू अपने ऑफिस से बाहर आती है तो जिंगशू के ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट होता है उसका एम्प्लॉय जिंगशू को खाना देते हुए कहता है कि आप इतनी देर तक काम कर रही है तो मैंने सोचा कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा और ये मैं खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। जिंगशू ये लेना तो नहीं चाह रही होती लेकिन ये लड़का बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है तो जिंगशू इससे ये खाना ले लेती है। अब ये जिंगशू से पूछने लगता है कि क्या आप बस का इंतजार कर रही हैं? आपका अकेले इंतजार करना ठीक नहीं है तो कुछ देर मैं आपके साथ इंतजार कर लेता हूँ। इतने में शियोन यहाँ पर आता है और इसको लेकर जाने लगता है। तो ये जिंगशू से पूछता है कि क्या तुमने इस खाने के लिए पे किया है। तो जिंगशू कहती है कि नहीं। तो फिर शियोन जल्दी से इस खाने का बिल पे कर देता है और जिंगशू को यहाँ से लेकर चला जाता है। शियोन काफी जेलस हो गया होता है। जिंगशू से पूछती है कि तुम यहाँ पर अचानक कैसे आए। तो शियोन कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और कहने लगता है कि मैं जिंगशू तो काफी फेमस है यहाँ पर। अब ये दोनों गाड़ी के पास जब आते हैं तो शियोन बहुत गौर से जिंगशू को देख रहा होता है और फिर इसके बाल ठीक करने लगता है। जिंगशू से पूछती है कि क्या तुम ये खाना चाहते हो। तो शियोन कहता है कि खाना खाने के लिए काफी देर हो गई है। जिंगशू अब पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने लगी होती है लेकिन शियोन इसका दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि क्या अब तुम मुझे ड्राइवर की तरह भी ट्रीट करोगी। अब शियोन जिंगशू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल कर खड़ा होता है और यहाँ पर यूलिंग जिंगशू को गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है और ये इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जिंगशू के पेट से आवाज आ रही होती है। इसको बहुत भूख लगी होती है। शियोन भी इसको गौर से देखने लगता है। जिंगशू पीछे पड़े हुए खाने को देख रही होती है और फिर ये शियोन से पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो शियोन कहता है कि हम मिडनाइट स्नैक खाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही जिंगशू तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं नूडल्स खाना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों नूडल्स खाने के लिए आ जाते हैं। जब जिंगशू का ऑर्डर आ जाता है तो ये शियोन से पूछती है कि क्या तुम वाकई में नहीं खाने वाले। यकीन करो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार है। लेकिन शियोन इसको कहता है कि तुम खा लो। जिंगशू कहने लगती है कि यहाँ के नूडल्स आप ऑर्डर करके नहीं मंगवा सकते, आपको खाने के लिए यहीं पर आना पड़ता है और लोग तो यहाँ के नूडल्स खाने के लिए बहुत लंबी लाइंस में वेट भी करते हैं। और इसको याद आता है कि ये शाओजिंग के साथ यहाँ पर नूडल्स खाने आया करती थी। लेकिन जिंगशू अपनी बात मुकम्मल नहीं करती और नूडल्स खाने लगती है। लेकिन ये देखती है कि यहाँ पर शिंगजो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है और ये शियोन से कहती है कि मुझे बाथरूम में जाना है कहकर ये चली जाती है। और इतने में ही शिंगजो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाता है। शिंगजो के दोस्तों से पूछने लगते हैं कि हम इतने सालों से क्लासमेट्स हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा जिंगशू के साथ ब्रेकअप कैसे हुआ। ये सुनते ही शियोन इनकी तरफ देखने लगता है। शिंगजो कहते हैं कि ब्रेकअप उसने किया था लेकिन ये नॉर्मल बात है। तो इसके दोस्त इसको छेड़ते हुए कहते हैं कि जिंगशू आजकल जिन लोगों से मिलती है उनका स्टेटस तुमसे तो बहुत ज्यादा हाई है। ये बात सुनकर शिंगजो गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। और अब जब जिंगशू देखती है कि शिंगजो यहाँ से जा चुका है तो ये वापस टेबल पर आकर बैठ जाती है। जिंगशू थोड़ी सी अपसेट लग रही होती है तो शियोन इसको कहते हैं कि तुम ऊपर देखो। जिंगशू अपने फोन में देखकर कहने लगती है कि क्या मेरे फेस पे कुछ लग गया है। लेकिन देखने के बाद कहती है कि ये तो पहले जैसा सुंदर है। शियोन इससे इनडायरेक्टली शिंगजो के बारे में पूछना चाह रहा होता है लेकिन जिंगशू भी इसको कोई क्लियर आंसर नहीं देती। शियोन इससे पूछता है कि क्या तुम अपने नूडल्स खाओगी नहीं। तो जिंगशू कहती है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा। ये सुनते ही शियोन यहाँ से चला जाता है। ये दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो जिंगशू सोच रही होती है इसको देखकर कि आखिर इसका मूड इतना खराब क्यों लग रहा है। लेकिन जिंगशू को नींद आ रही होती है तो ये यहीं पर सो जाती है। जब जिंगशू को घर आ जाता है तो शियोन इसको जगाता है। जिंगशू जाने लगती तो शियोन इसको कहता है कि अब
सोने से पहले खाना नहीं खाना। तो जेंगशु कहती है कुछ खाए बगैर सोने से नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जेंगशु उसको बाय बोलते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। शियोन भी उसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। जेंगशु जब घर पहुँचती है तो उसके घर पे कुछ भी नहीं होता और ये अपने लिए खाना ऑर्डर करने के लिए बैठ जाती है। दूसरी तरफ शियोन एक मार्ट में जा रहा होता है। जेंगशु कह रही होती है कि अभी तक मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया है। तो साथ ही दरवाजा नॉक होता है। जब जेंगशु दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं खड़ा होता और नीचे एक टिफिन पड़ा होता है। तो जेंगशु उसको देखकर कहती है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया। तो साथ ही इसको शियोन का मैसेज आ जाता है और ये खाना शियोन ने इसके लिए भेजा होता है और ये खाना शियोन खुद इसको देने के लिए आया होता है। शियोन जब इसको मैसेज कर रहा होता है तो ये इसके घर के बाहर खड़ा होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि शियोन का कोट गंदा होता है क्योंकि असल में शियोन उसी नूडल शॉप पर वापस गया होता है और ये जेंगशु के लिए नूडल्स ऑर्डर करके उनको इस टिफिन में डाल लेता है। लेकिन जब ये ऐसा कर रहा होता है तब इसका कोट गंदा हो जाता है और अब जेंगशु अपनी विंडो में देखने के लिए आती है तो शियोन यहाँ से जा रहा होता है। जेंगशु जब नूडल्स खा रही होती है तो ये इस बात पे बहुत खुश हो रही होती है कि शियोन इसकी इतनी केयर करता है। अब जेंगशु शियोन को थैंक्स का मैसेज करती है और ऐसे ही दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने लगते हैं मैसेज पर। आज जब यू लेक्चर दे रहा होता है तो इसके स्टूडेंट में से एक लड़का यू के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसको देखकर यू को थोड़ा सा अजीब लगता है। आज मीटिंग में मिस इन सबको बताती है कि मिस्टर गॉन ने हमारे मैगजीन का शुक्रिया अदा करने के लिए एक डिनर अरेंज किया है। मिस यूलिंग से कहती है कि गॉन जी तुम्हारा क्लाइंट है तो तुम जाओगी। तो यूलिंग कहती है कि उस दिन मैं बिजी हूँ, मेरी जगह आप जेंगशु को भेजते। ये सुनकर सबको ही बहुत अजीब लगता है कि आखिर इसको क्या हो गया है। लेकिन जेंगशु कहती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ इसलिए आप नैन को भेजते। अब मिस ये इन दोनों से इनके इंटर्न की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही होती है तो जेंगशु कहती है कि शिव काफी अच्छा काम कर रही है और बाद में मैं शिव के साथ स्पेशल रिपोर्ट पर काम करने वाली हूँ। ये सुनकर तो शिव बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊंगी। आज शिव को यू की कॉल आती है। शिव कहने लगती है कि आज आपने पहली दफा मुझे खुद कॉल की है। तो यू कहते हैं कि आइंदा मेरी क्लास में किसी को रिकॉर्डिंग के लिए नहीं भेजना। तो शिव यू से इसके लिए माफी मांगने लगती है। यू कहने लगता है कि जो लेक्चर तुम लेने के लिए आती हो वो बहुत ही बेसिक कोर्स है, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम इसको घर में भी स्टडी कर सकती हो और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे कॉलेज में आकर पूछ सकती हो, लेकिन आइंदा से नहीं करना क्योंकि इससे मेरे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन शिव तो इसी बात पर खुश होती है कि यू ने इसको खुद कॉल की है। जेंगशु शियोन को कहती है कि कल का थैंक्स करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाऊंगी। शियोन कहते कि ठीक है। जेंगशु कहती है कि फिर तुम मुझे काम के बाद लेने के लिए आ जाना। तो शियोन जेंगशु को ओके का मैसेज कर देता है। अब शियू मिस ई को अपना ड्राफ्ट चेक करवाने के लिए आती है। मिस ई इसका ड्राफ्ट देखकर कहने लगती है कि तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल जेंगशु जैसा है। तो शियू कहती है कि जेंगशु ने मुझे सिखाया है कि एक जर्नलिस्ट सिर्फ सच की तलाश में रहता है। अब जब जेंगशु शियोन के साथ जा रही होती है तो ये शियू के काम के बारे में जब शियोन को बता रही होती है तो शियोन कहते हैं कि तुम्हारी इंटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। जेंगशु सोचने लगती है कि इसने कभी मेरी तो तारीफ नहीं की। तो जेंगशु कहने लगती है कि शियू बहुत ही मोटिवेट है काम करने के लिए। वो अक्सर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी जाती है सिर्फ प्रोफेसर यू के लेक्चर को सुनने के लिए और कहने लगती है कि मैंने भी प्रोफेसर यू के कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं। मैं भी उनके लेक्चर्स लेने के बाद खुद को मजीद लेक्चर्स लेने से रोक नहीं पाई। प्रोफेसर यू बात करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर मेरे कॉलेज में प्रोफेसर यू जैसे ही कोई हैंडसम टीचर होते तो फिर मैं यकीनन फाइनेंस स्टडी करती। ये बातें सुनकर शियोन जेलस हो रहा होता है और जेंगशु भी जानबूझकर ही ये सब कुछ कह रही होती है। शियोन से पूछता है कि क्या तुम भी प्रोफेसर यू को पसंद करती हो। तो जेंगशु कहती है कि कोई भला उनको कैसे पसंद नहीं कर सकता। ये सुनते ही शियोन यू टर्न ले लेता है। जेंगशु कहती है कि हम तो खाना खाने जा रहे थे। शियोन कहते कि तुम्हें क्लासेस देना इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें उसी लेक्चर के लिए लेकर जा रहा हूँ जो तुमने मिस कर दिया है। शियोन इतना जेलस हो गया होता है कि ये जेंगशु को घर पर अपने अवार्ड और सर्टिफिकेट दिखाने के लिए ले आता है। जेंगशु भी इसको जेलस देखकर खुश हो रही होती है और फिर शियोन इसको अपने स्पोर्ट्स मेडल भी दिखाता है। इसको हर ईयर ही मेडल मिला होता है। जेंगशु से पूछती है कि 2019 में तुम्हें मेडल क्यों नहीं मिला। तो शियोन कहता है कि उस टाइम पर मैंने मिनग्यू को छोड़ दिया था। ये सुनते ही जेंगशु से पूछती है कि आखिर तुमने मिनग्यू ग्रुप को क्यों छोड़ा था। तो शियोन इसको बताने लगता है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तभी से मुझे इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे अपने डैड के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना पड़ा और मिनग्यू ग्रुप मेरे डैड और अंकल की मेहनत का नतीजा है और मुझे मिनग्यू को चलाने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ ज्यादा सूटेबल लगते हैं। जेंगशु कहती कि इसीलिए तुमने मिनग्यू ग्रुप अपने ब्रदर इन लॉ के हवाले कर दिया। तो शियोन कहता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ मिनग्यू ग्रुप को हैंडल करना डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और मेरा मकसद उन लोगों को सपोर्ट करना है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जेंगशु ये सुनने के बाद कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो कि तुम अपने सपने को फॉलो कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सुनकर शियोन को बहुत अच्छा लगता है। शियोन जेंगशु से कहता है कि फिर इसका इनाम क्या है। तो जेंगशु शियोन को किस कर देती है और इतने में शियोन को इसके ऑफिस से कॉल आ जाती है। शियोन जेंगशु से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। तो जेंगशु कहती है कि इसके लिए मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। जेंगशु बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है तो ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब शियोन एयरपोर्ट पहुँचता है तो ये यहाँ पर जेंगशु को भी देखता है। जेंगशु को देखने के बाद ये असिस्टेंट चन को वापस भेज देता है। शियोन जेंगशु के पास जाकर उसका बैग पकड़ लेता है। जेंगशु कहने लगती है कि कैसा इत्तेफाक है कि मुझे भी
एनचेंग की बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अब जब ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो शियोन को यू की कॉल आती है जिसको काम के मुताल्लिक कुछ बता रहा होता है। शियोन यू से कहता है कि रिपोर्टर जेंगशु मेरे साथ इस बिजनेस ट्रिप पर है और वो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई है। ये सुनकर यू बहुत हैरान होता है और शियोन ये कहकर फोन बंद कर देता है। जेंगशु से पूछते कि तुम किससे बात कर रहे थे तो शियोन इसको कहता है कि जिसके बारे में तुम्हें बात करना बहुत पसंद है। अब जब ये होटल पहुँच गए होते हैं, शियोन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो जेंगशु ड्राइवर से कहती है कि आप मुझे कॉन्लैंड होटल ले जाएंगे। ये सुनते ही शियोन जेंगशु को गाड़ी से उतरने का कहता है तो जेंगशु उसकी बात सुनकर गाड़ी से निकल आती है। अब जेंगशु होटल को देख रही होती है तो शियोन इसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जेंगशु कहती है कि मैं अपने होटल जाने के लिए टैक्सी बुक करने वाली हूँ। तो शियोन कहता है कि ये तुम्हारा होटल है, ये होटल तुम्हारे वर्किंग प्लेस से बहुत करीब है, इसीलिए तुम मेरे साथ यहाँ पर ठहर रही हो। जेंगशु इस बात पे बहुत हैरान होती है कि ये इसके साथ कैसे स्टे कर सकती है। तो शियोन इसको कहते हैं कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।